तो ये जो आप देख रहे हैं ये है SEMrush का डैशबोर्ड। जब आप लॉग इन करते हैं तो ये डैशबोर्ड आता है। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ तक पहुँचना, बिकॉज मैंने तो लॉग इन किया है, मेरा अकाउंट बना हुआ था, मेरे पास पेड अकाउंट है, इनफैक्ट मेरे पास 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं। डिफरेंट बिजनेसेस के लिए मैं डिफरेंट अकाउंट्स यूज़ करता हूँ। इसमें लिमिट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ एन एक्सपेंसिव टूल स्पेशली फॉर स्टार्टर्स, बट आई गेस इट इज़ वर्थ इट। अगर आप इसको समझ सकें, इसको यूज़ कर सकें, यू कैन अर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम इट। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा कोई लिंक दूँ जहाँ से आप इसको ट्रायल एटलीस्ट ले सकें। अगर आपको वो लिंक मिलता है ट्रायल वाला तो उसको लें और ट्रायल करें इसका। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ट्राई टू गेट इट आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द पर्सन हु इज़ गिविंग यू द प्रोजेक्ट। उसका एक तरीका है, वो मैंने कई दफ़ा यूज़ किया है, और वो है कंपेटिटिव रिसर्च। अगर आप उसे कंपेटिटर रिसर्च दिखा सकते हैं, ओके आपके कंपेटिटर ये कर रहे हैं, वो उनके क्या ट्रैफिक है, कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है, दिस इज समथिंग जो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइट हमेशा से करती है। और उसकी बेस पे आप कहते हैं कि ये जो एनालिटिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो मैंने आपको डाटा दिया, इट्स नॉट फ्री, ये मैंने एक ट्रायल से निकाला है एंड इट्स अ पेड ट्रायल। और अगर आपने अपनी कैंपेन चलानी है तो इट्स बेस्ट कि आप ये ट्रायल खरीद लें। $100 का ट्रायल है। अ, तो आप अगर कन्विंस कर पाते हैं तो ओ सॉरी, मैं कहना ये चाह रहा था कि $100 का पैकेज है, ट्रायल तो $100 का नहीं है। ट्रायल आई थिंक 7 डे का है, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है अपना, और आफ्टर 7 डेज वो चार्ज होता है। इसके अलावा भी ट्रायल मिल जाते हैं बट वो ढूंढने पड़ते हैं। आई डोंट नो वो ऑफर्स कब तक उनकी रहेंगी। SEMrush की अगर मेरे पास कोई हुई ऑफर तो आई विल ऑल्सो शेयर दैट। यहाँ पे जो भी आपको इसके साथ रिसोर्सेज मिलेंगे उसमें वो ऑफर शेयर होगी। जस्ट टू लेट यू नो कि ये जो मैं कंपेटिटिव रिसर्च कह रहा हूँ, वैसे तो मुझे शुरू ऊपर से करना था, बट जस्ट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी डोमेन की कंपेटिटिव रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पे। अब चूंकि मैं इस पर्टिकुलर के अंदर, इस कोर्स के अंदर चूंकि मैं क्रिकेट यूज कर रहा हूँ, और मैंने लिखा भी है, थोड़ा सा आपको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उस नीश का, इस डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो नॉलेज नहीं है तो आपने वो लेना है। या तो आप रिसर्च करें या फिर आप एक अपने साथ जो भी आपका क्लाइंट है या जिसका आप काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व रखें अपने साथ। क्योंकि टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझते कि कीवर्ड किस इंटेंशन से किसी ने टाइप किया है तो कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल इसका हमें समझ आ जाएगा क्रिकेट के अंदर ही। आई एम जस्ट चेकिंग ट्रैफिक एनालिटिक्स फॉर ESPNcricinfo.com। अच्छा, ये सारे टूल्स मैंने बताया एक्सेसिबल नहीं होते, कुछ मेरे इस प्लान में नहीं होंगे। आप जब प्लान लेंगे तो आपको सारा कुछ एक्सेसिबल नहीं होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको फ्री टूल्स बताता जाऊंगा। हम एक पूरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो एक नोट्स ले लें और देखते रहें कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से टूल थे जो कि पेड नहीं थे, तो आप वो टूल्स ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं क्विकली। क्विकली अब चूंकि इसको हमने खोल लिया तो इसे देख लेते हैं। ट्रैफिक एनालिटिक्स है फॉर ऑल रीजन्स, ऑल डिवाइसेस। हिस्टोरिकल डाटा है दिसंबर 2020 का हमारे पास। ये वीडियो शॉट हो रही है जनवरी 2021 में, विच मीन्स एक मंथ पीछे का डाटा आपको देता है SEMrush। इसके अलावा भी देता है हिस्टोरिकल डाटा, बट दैट यू हैव टू बाय, दैट इज पेड। कमिंग बैक, ट्रैफिक एनालिटिक्स हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना आ रहे हो, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू गेट टू नो कि इस साइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। 104 मिलियन विजिट्स आए थे ESPN क्रिक इन्फो पे लास्ट मंथ, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। कितने विजिटर्स यूनिक थे, कितने पेजेस पर विजिट थे,
एवरेज विजिट ड्यूरेशन क्या थी, बाउंस रेट क्या था। सम ऑफ द टर्म्स आई वोंट एक्सप्लेन, मैं बहुत आसान बातें इसमें से बता देता हूँ क्योंकि बिगनर्स भी हैं यहाँ पे। देखें, ट्रैफिक किसी भी साइट पे कंसिस्टेंट नहीं रहती, वो कभी बढ़ती है कभी कम होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको डोमेन की समझ होनी चाहिए। राइट, अब मैं बता सकता हूँ कि 104 मिलियन जो दिसंबर 2020 में आए थे, शायद पूरे 2020 में इतने लोग ना आए हो। मैंने अभी नीचे देखा भी नहीं है, मेरा एक अजम्पशन है। मैं नीचे जाता हूँ और 12 मंथ कर लेता हूँ। ओके, अगेन इट्स सेइंग कि आपने परचेज करना है। बट अभी भी जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि विजिट्स जो हैं वो 6 मंथ्स के 2020 के दिसंबर के ही टॉप पे हैं। मुझे ये क्यों पता था? क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया की सीरीज 2020 दिसंबर में हुई है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी कि उससे ज़्यादा हिट्स क्रिक इन्फो पे नहीं आ सकते इससे पहले। तो जहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही थी, फॉर एग्जांपल, जो कि मेरे पास डाटा अभी नहीं है, पेट के अंदर है, वहाँ पे ट्रैफिक कम होगी। ग्रेजुअली जैसे जैसे इंडिया खेला है या वर्ल्ड क्रिकेट हुई है, ऑब्वियसली जो नंबर्स हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ये बातें मैं पहले से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने काम किया क्रिकेट के अंदर, और मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था मिलियंस ऑफ विजिट्स, वो क्रिकेट की एक साइट थी जिसके ऊपर मैं लाया था। सो आई जस्ट नो द डोमेन। ये वो बात है जो मैंने बार बार ड्रिल की, एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, यू हैव टू नो द डोमेन। जो नीश जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मुझे इस वक्त लिटरली ऐसी रश की ज़रूरत नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं कीवर्ड रिसर्च करना चाहूँ, आई कि मुझे कॉपी पेंसिल दें, मैं आपको बता दूंगा साल में क्या होता है, कि कब चीज़ ट्रेंड करती है, क्यों ट्रेंड करती है, क्या लिखते हैं। मुझे याद है, मैं जब ये काम करता था तो मैं बाकायदा कीवर्ड्स मुझे ख्वाब में आते थे क्योंकि मैं हर वक्त उनके बारे में सोचता रहता था या उन पे काम करता रहता था। द पॉइंट इज़ यू हैव टू डिग इन। जब आप डिग इन करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेहनत से होती हैं, उसके अलावा वो हासिल नहीं होती। तो इसमें ज़ाहिर है आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है। कट द स्टोरी शॉर्ट, ट्रैफिक एनालिटिक्स एक बड़ा यूज़फुल टूल है। आप देख सकते हैं कि साइट क्या कर रही है, और एक साइट ही नहीं, आप 2-3 साइट्स को यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। नाउ दिस वुड बी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन CricInfo and CricBuzz. Interestingly, CricBuzz 29 million unique users. This is in fact great because मैंने बड़े अरसे से कंपैरिजन नहीं किया। और जब मैं करता था क्रिकेट पे काम, तो CricInfo was the लीडिंग कंपनी, तो CricBuzz ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे किया इन्होंने, और ये टूल से आप देख भी सकते हैं। एंड आई कैन बेट कि इसमें एसईओ का बहुत बड़ा अमल दखल होगा अगर हम इसको मजीद देखें। ट्रैफिक सोर्सेज पे आ जाते हैं। वी कैन सी क्रिक बस और क्रिक इन्फो में डायरेक्ट ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, क्रिक बस लेकर गया है। रेफरल इतनी ज़्यादा नहीं लेकर गया, बट सर्च की ट्रैफिक में डेफिनेटली इट इज़ डबल द ट्रैफिक ऑफ क्रिक इन्फो। यहाँ से इसने इसको पीछे छोड़ा है क्रिक बस ने। सो आप देख रहे हैं द पावर ऑफ सर्च, द पावर ऑफ दिस टूल। आई इंस्टेंटली, अगर मैं क्रिकेट के अंदर एक साइट बनाना चाहता हूँ, और हम क्रिकेट के अंदर ये भी एक एग्जांपल लेंगे, कोई बहुत बड़ी साइट नहीं है, छोटा सा ब्लॉग जो मैंने पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए बनाया हुआ है, तो हम उसको देखेंगे। एंड द थिंग इज कि अब मैं अगर अपनी एक माइंडसेट की बात बताऊं, इफ आई एम समवन लुकिंग टू ब्रेक इनटू दिस नीश, इस नीश के अंदर आना चाहता हूं, मेरे पास पूरा डाटा खुला पड़ा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से ट्रैफिक ले रहा है, सोशल से ये लोग कितने ट्रैफिक ले रहे हैं, ये लोग सर्च से कितने ट्रैफिक ले रहे हैं, रेफरल से कितने ले रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि इस तरह की रिपोर्ट अगर आप किसी को दे सकें, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाती है, आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं, सिर्फ मैंने यहाँ से पीएनजीज एक्सपोर्ट किए हैं, वहाँ पे लगाई हैं, और फिर मैंने प्रेजेंट किए हैं एक्चुअली इंडस्ट्रीज को। फॉर एग्जांपल, आई प्रेजेंटेड इट टू कॉपर केबल इंडस्ट्री, और एक टॉप की फर्म थी जिनके पास मैं लेकर गया, एंड मैंने पूरा उनको डाटा दिखाया, और मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ इस डाटा की बेस पे भी पैसे कमाए हैं। वो आगे आपको चीज़ें बेचनी आनी चाहिए, तो आप ज़ाहिर है कि इससे भी जो बेचने वाले होते हैं वो तो मट्टी उठा के भी बेच सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है एक जो कंपीटिंग इन्वायरमेंट में बैठी हो कंपनी, उसके लिए कि उसके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके काम की नहीं भी होंगी अभी, और मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता उनसे। ये एक विजुअलाइजेशन है डिफरेंट। एक
एक और इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि कंट्री वाइज एनालिसिस है क्रिक इन्फो का और क्रिक बस का, कि ये अपनी ट्रैफिक कहाँ से ले रहा है। वी कैन इंस्टेंटली सी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्रिक इन्फो इज अ मोर पॉपुलर प्लेटफॉर्म बाय अ ह्यूज मार्जिन। स्पोर्ट 10.2 मिलियन ट्रैफिक वहां से लेता है, जबकि क्रिक बस 2.4 मिलियन लेता है। मगर एट द सेम टाइम इन इंडिया क्रिक बस इज एब्सोल्युटली बीटन क्रिक इन्फो। ये है क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लोकलाइजेशन की वजह से। क्रिक बस ने अपने आप को लोकलाइज किया, बहुत ज्यादा इंडियन फ्लेवर में आया। ESPN क्रिक इन्फो चूंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड था, उसने अपनी इंटरनेशनलिटी कह लें कि मेंटेन रखनी थी। क्रिक बस ने इसका फायदा उठाया एक लोकल ब्रांड बन के, और अब वो छा गया इस मार्केट पे। जिस ज़माने में मेरा प्रोडक्ट चलता था क्रिकेट का, वी वर द टॉप मोबाइल ऐप इन क्रिकेट। और उस वक्त भी जब हमने एक टैक्टिकल गलती की नोकिया के साथ लगकर, और हमने मिस किया बोट को एंड्रॉयड और iOS की। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्चुअली नोकिया के साथ, और एज ए कंपनी हम पूरे हुकअप हो गए नोकिया के साथ, जिसकी वजह से हुआ ये कि हम एंड्रॉयड और iOS के साथ काम नहीं कर सके टाइम पे। क्रिकबज़ ने वहाँ पे भी बड़ा बेनिफिट लिया था, और वो अपनी ऐप को आगे लेके आया था। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, ये तो क्रिकेट के अंदर इसलिए मैंने कर लिया कि आपको इजी लगे। बट आप इमेजिन करें इस तरह का डाटा अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो जो एक इंडस्ट्री के अंदर compete कर रहा हो, इंटरनेशनली कर रहा हो या नेशनली कर रहा हो, इट विल बी अ बिग थिंग फॉर दैट पर्सन। आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें पीएनजी में, पीपीटीज बनाएं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक प्रेजेंटेशन मेरी अगर मैं दे सकूं तो एज एग्जांपल मैं रिसोर्सेज में डाल भी दूं, जिसको आप देख सकें। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसी को बेच सकते हैं। बाय द वे, अगर आप फाइवर के ऊपर हैं तो वहाँ कंपेटिटर एनालिसिस की गिग्स भी आप बना सकते हैं, लोगों ने बनाई हुई हैं, दे आर सेलिंग इट। और आप खुद से भी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, और थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा के कि मेरे पास ये रिपोर्ट है, इसमें ये चीजें हैं, एंड आई कैन डिग इट आउट। थोड़ी सी कमेंट्री भी आपको करनी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम प्रेजेंटिंग इट टू क्रिक इन्फो, आई वुड प्रॉब्ली से कि आपको इंडिया के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको इंडिया के ऊपर अपना एसईओ इंप्रूव करने की जरूरत है। यू हैव टू सी कि क्रिकबज़ एग्जैक्टली क्या कर रहा है। यू हैव टू सी क्रिकबज़ के एग्जैक्टली कौन से पेजेस पर ट्रैफिक जा रही है, क्यों जा रही है, आपके उन पेजेस पर ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही उतनी, क्योंकि ट्रैफिक तो है मार्केट के अंदर। सो यू नीड टू सी हाउ यू कैन बीट देम। और ये टूल ये सब कुछ भी बताएगा। हम एक्चुअली देख सकते हैं कि क्रिकबस के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, वो किन पेजेस पे जा रही है, वो क्या ट्रैफिक है, वो किन कीवर्ड से जा रही है, किन कीवर्ड्स पे क्रिकबस क्रिक इन्फो को बीट कर रहा है, किन कीवर्ड्स पे क्रिक इन्फो क्रिकबस को बीट कर रहा है। ये सारी चीजें इस टूल से निकल सकती हैं। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, पहली चीज जो मैंने की, बहुत सारे इसमें रिपोर्ट्स हैं जो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं की, वो आप भी एक्सप्लोर अभी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो। मगर ये जहन में रखें कि कंपेटिटर एनालिसिस और सिर्फ यहाँ से नहीं होता, और भी बहुत सारे इसके अंदर टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और ट्रैफिक एनालिटिक्स इज समथिंग दैट आई हैव शोन लाइव इन दिस लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम जरा थोड़ा सीक्वेंस से आने की कोशिश करेंगे। दिस वाज समथिंग, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मेरा फोर्टे है, मैं चाहता हूँ ये लोग ट्राई करें। और अगर आप किसी को सेल नहीं करते, खुद अपना कोई बिजनेस करते हैं इवन ई कॉमर्स के अंदर, दिस कुड बी वेरी यूजफुल। आप देख सकते हैं आपका कंपेटिटर कौन से प्रोडक्ट से ट्रैफिक ले रहा है, वो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, सोशल से आ रही है, क्या वो उसका एसईओ अच्छा है। दिस इज वेयर यू कैन compete विद देम। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक सीक्वेंस के साथ, तो मिलते हैं इसके बाद थर्ड लेक्चर में।